दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी थ्योरी बताने वाला जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक काला बॉक्स ले लो और उसके अंदर एक सेब को रख दो और उसको बंद करके ऐसे हमेशा के लिए छोड़ दो। आप उसे हज़ारों लाखों साल बाद जब भी खोलेंगे ना, उसके अंदर सेब वैसे का वैसे ही होगा। उसकी वजह ये है, जब सेब गल जाता है तो वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी ना तो ज़ाया होती है और ना वो साफ होती है, वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। ठीक है, वो एनर्जी डब्बे के अंदर ही रहेगी। वो कभी केला बने, कभी बर्फ़ बने, जो जो उस एनर्जी से बन सकता है वो बन जाएगा। और जब हम आखिर में वो डब्बा खोलेंगे तो ये एनर्जी सेब की जो अपनी असल शक्ल में वापस आ चुकी होगी। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक कमाल की बात बताने लगा हूँ। ये बात इस्लामी नज़रिए में बिल्कुल ठीक बैठती है, ये मेरा अंदाज़ा ही है सिर्फ। और इसके बाद हम ChatGPT से भी इसके बारे में पूछेंगे। जब हम लोग मर जाते हैं तो हमारी बॉडी को दफना दिया जाता है, तो हमारी बॉडी भी ऐसे ही गल सड़ जाती है, एनर्जी की फॉर्म ले लेती है। वो एनर्जी उसके अंदर ही रहती है, कहीं बाल नहीं निकलती। इस वजह से वो कभी मिट्टी, कभी जड़ें, कभी दरख्त वगैरह बनती हैं, कभी पौधे वगैरह बनती है, कभी घास, और जो जो उसमें जिसम मुमकिन हो सकता है तो बन जाता है। आखिर में फिर से वो मेरे ख्याल से इंसानी जिस्म का रूप ले लेती है। और जब हमें अल्लाह पाक ज़िंदा करेंगे तो मेरे ख्याल से वो सारा ये प्रोसेस हो सकता है। ये मेरा सिर्फ एक अंदाज़ा ही है। और इसी तरह से ही एक अरब से 70 मुद्दे निकलेंगे। अब हम ChatGPT से पूछते जी, साइंसी और इस्लामी दोनों नुक्ते नजर से इस पर बात की जा सकती है। साइंस के मुताबिक मादा मैटर मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता, बल्कि उसकी शक्ल बदलती रहती है। जब इंसान फोत होता है तो उसका जिस्म आस्ता आस्ता मिट्टी, पानी, गैसों और दूसरे कीमियाई अज्जा में तब्दील हो जाता है। यह अज्जा जमीन, पौधों या दूसरे जानदारों का हिस्सा बन सकते हैं, यानी जिस्म के एटम मुख्तलिफ शक्लों में बिखर जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाखों साल बाद यह सब खुद ब खुद दोबारा पहले वाले इंसान के शक्ल में जमा हो जाएंगे। फितरी तौर पर ऐसा होने का अमकान इंतहाई मामूली है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसानों को दोबारा जिंदा फरमाएंगे। ये जरूरी नहीं कि हैयत मियाँ व हेमटी के ज़रात दोबारा हसी तरतीब से खुद ब खुद इकट्ठे हों। अल्लाह ताला हर इंसान को दोबारा पैदा करने पर कादिर हैं, चाहे जिस्म मुकम्मल तौर पर मिट्टी बन चुका हो या उसके ज़रात दुनिया में कहीं भी फैल चुके हों। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते ही, ओपन कोट, क्या इंसान ये समझता है कि हम इसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम तो इसकी अंगुलियों के पूरों तक को दुरुस्त करके दोबारा बना सकते हैं। सूरह क़यामा, क्लोज कोट। लिहाजा साइंसी तौर पर जिस्म के अज्जा दूसरी चीजों में तब्दील हो सकते हैं, लेकिन खुद ब खुद पहले वाला इंसान बन जाना मुतवक्की नहीं। इस्लामी तौर पर इंसान का दोबारा जिंदा होना अल्लाह ताला की कुदरत से होगा, ना कि सिर्फ मादी ज़रात के कुदरती तौर पर दोबारा जमा होने से। अगर आपका सवाल ये है कि अगर जिस्म के ज़रात दूसरे इंसानों या चीजों में शामिल हो जाएं, तो क़यामत के दिन असल इंसान कैसे जिंदा होगा, तो इस पर भी उलमा ने तफसील से बहस की है। और इसका जवाब इस्लामी अकीदे में अल्लाह ताला की कामिल कुदरत और इल्म से मुताल्लिक है। दोस्तों अब हमने ChatGPT का भी जवाब सुन लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। शुक्रिया।